हाय नमस्कार स्टूडेंट्स। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर हम लाइव लेक्चर्स नहीं पढ़ पाए या तो हम फिज़िकली नहीं आ पाए तो क्या होगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपके पास 3 तरह से पढ़ने के ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन इज़ LMS सिस्टम जो आपके पास ऑलरेडी एक फॉर्मेट में है। अबाउट 95% ऑफ द स्टूडेंट्स हमने जो सर्वे किया है वो हिसाब से दे आर वेरी हैप्पी अबाउट द LMS। वो अपने फ्लो से अपने टाइम से पढ़ सकते हैं। दैट इज़ रियली रियली गुड क्योंकि नाउ यू आर ए मैच्योर्ड स्टूडेंट्स, तो आपको इतनी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। आप जितने पेज से पढ़ना चाहते हो वो पेज से पढ़ सकते हो। सेकेंड, वी आर कीप कंटिन्यूस डूइंग द लाइव क्लासेस। उसके पीछे के 2 ऑब्जेक्टिव्स है। एक ऑब्जेक्टिव्स है कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाओ, आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो पाओ। और ये जो लाइव क्लासेस है उस टाइम पे आपको 3 तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। दो स्टूडेंट्स हु आर इन एक्सेसिबल टू द ऑफिस वो फिजिकली आके क्लास को अटेंड कर सकते। वी हैव ए वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। तो एक ऑप्शन है फिजिकली। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि चलो जाके फिजिकली बैठे। अगर आप फिजिकली नहीं आ सकते हो तो एट द सेम टाइम आपको लाइव एक्सेस भी मिलता है, तो लाइव एक्सेस से आप पढ़ सकते हो। थर्ड ऑप्शन, अगर आप कुछ अलग कंट्री में है, आपकी टाइम परमिट नहीं करती है, तो ऑन द सेम डे यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द वॉट एवर लाइव क्लासेस दैट वी हैव कंडक्टेड। तो ये एक सिंपल सी फिलोसॉफी हो गई। अब दूसरी चीज ये है कि ये जो लाइव क्लासेस है उसके पीछे का मेन मोटिव है कि आप कितना एब्जॉर्ब किए हो। मतलब वॉट एवर कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव यहाँ पे अगर कवर किया है उसको आप कितना समझ पा रहे हो, कितना आप उसको प्रैक्टिकली उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो, उसको एग्जाम फॉर्मेट से कैसे आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हो। तो एक तो आपको ये लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। तो ये अबाउट 45 से 1 घंटे की या तो 45 मिनट्स की होगी, उसको देख लीजिए। उसके बाद आपको ये एक इन्फोग्राफिक होगा, जो इन्फोग्राफिक्स के ऊपर आप कुछ कर सकते हो स्केच पेज करके। जो भी आपको पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो ज़रूरत है वो आपका टाइम सेव करेगी। उसके बाद नीचे एक पूरी की पूरी जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो एक क्लास नोट के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपकी पढ़ाई का पार्ट हो गया। पढ़ाई में एक तो लाइव लेक्चर या तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, उसके साथ सपोर्टिव नोट्स एंड इन्फोग्राफिक्स, ये सोर्स ऑफ मटेरियल होगा। यहाँ से आप पढ़ोगे। उसके बाद उसके नीचे ऑन बेस्ड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट, ये बहुत छोटा 3-4 पेज में आपका ख़त्म हो जाएगा। 3 से 4 पेज में पूरा थियोरेटिकल पार्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एंड ऑफ द चैप्टर, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा चैप्टर ख़त्म हो गया है। नाउ यू हैव टू अपीयर दिस प्रैक्टिस टेस्ट। ये प्रैक्टिस टेस्ट में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ऊपर दिए गए मटेरियल या तो वीडियो में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपको पता चले, हमें भी पता चले कि आप समझ रहे हो। हमारी जो पेश है, जो पढ़ने का जो फ्लो है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में जा रहा है। ओके, तो हर एक स्टूडेंट्स को वीक में हम 2 ही टॉपिक्स पढ़ेंगे और आपको ये 2 टॉपिक्स की टेस्ट लिखनी है। ये 2 टॉपिक्स की टेस्ट आप जैसे लिखोगे तो आपको इसकी प्रिंट निकालनी है तो निकाल सकते हो, अगर नहीं निकालनी है तो इट्स ओके, आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़िए। पर ये जो इसकी क्वेश्चन लिखने के लिए आपको जो आंसर शीट है उसकी प्रिंट तो निकाल लेनी चाहिए एटलीस्ट। देखिए 3-4 पेज का टॉपिक्स है और उसके ऊपर हमने 48 क्वेश्चंस बना के दिए, तो सारी चीजें कवर्ड है। लाइन टू लाइन भी पकड़ो तो एक लाइन से एक क्वेश्चन जैसी बात हो गई। ओके, तो 3 पेज 4 पेज है और 48 क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर्ड हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये आंसर शीट की 10 कॉपी निकाल लो, 15 कॉपी निकाल लो। ओके, अब स्टूडेंट्स का नाम तो आपका नाम लिख देना है,
कौन सी तारीख में आप टेस्ट लिख रहे हो वो डेट लिख लो। टेस्ट का नाम क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ड्रग एक तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसके क्वेश्चन आप लिख रहे हो। ओके, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, आपने कौन से टाइम पे स्टार्ट किया था, कौन से टाइम में ख़त्म किया, तो आपका टाइम टू टेस्ट समझ में आ जाएगा कि आपको 48 क्वेश्चंस करने में कितना टाइम लगा। ओके, उसके बाद आपका स्कोर, तो टोटल 48 में से आप कितने स्कोर किए हो, सिंपल है, इतना कर लिया। ये एक ही पेज है, एक पेज में आपने आपके रिस्पॉन्सेस लिख दिए, ABCD वाला जो भी है वो। ओके, उसके बाद सबमिशन ऑफ द स्कोर, प्लीज सबमिट योर स्कोर, इसके ऊपर सबमिट कर दो। कब सबमिट करना है? आप जब उसको वेरीफाइड करोगे उसके बाद। हम लोग नहीं चेक करेंगे आपके क्वेश्चंस, आप खुद ही चेक करोगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे आज ये क्लास ख़त्म हो गई, आज आपको ये क्लास और ये टेस्ट मिल गई, दोनों चीज़ें। अब कल का क्लास भी कल ख़त्म हो जाएगा, कल की नोट आपको टेस्ट भी मिल जाएगी। तो नाउ यू आर रेडी विथ टेस्ट एंड स्टडी मटेरियल। आपके पास अपॉर्चुनिटी है सैटरडे नाइट को, सैटरडे इवनिंग, ये दोनों ही टेस्ट के जो की है आंसर की, जो सही क्वेश्चंस के उसके जो आंसर सही आंसर है वो पब्लिश्ड कब होंगे? सैटरडे इवनिंग को। समझ में आया? आप सैटरडे इवनिंग को इवैल्यूएट करोगे कि आपके क्वेश्चंस कितने सही है, कितने गलत है, और उसके बाद आप ये स्कोर लिखोगे एंड देन यू आर गोइंग टू सबमिट। ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो रिस्पॉन्स कर दिया और आपने भेज दिया और हम लोग आपको इवैल्यूएट करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको खुद इवैल्यूएट करना है, क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ ओपन बुक एग्जाम। हमारा इंटेंशन एक ही है कि आप कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, तो ये आपके ऊपर ही होंगे क्वेश्चंस, वहाँ से आपको पढ़ के वो करके फिर जब आप रिवीजन करने बैठो तब खाली क्वेश्चंस फॉर्मेट में रिवीजन करो, इन्फोग्राफिक के फॉर्मेट में रिवीजन करो। आपको फिर कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे तो ठीक है, क्विक रिव्यू कर लो। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप आई को सेकंड टाइम पढ़ोगे तो शुड नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स। समझ में आया? व्हाट इज द गोल, व्हाट इज अल्टीमेट इंटेंशन इज, आपको साथ पता चल जाना चाहिए कि ये 4 टॉपिक्स के ऊपर मुझे बात करनी है, ये 4 टॉपिक्स इज क्लियर। तो इस तरह से अगर आपकी पढ़ाई होगी तो आपका रिवीजन कितना फास्ट होगा, सोचिए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ओके, और आप उसको पोस्ट करोगे। हम 1 महीने 2 महीने के बाद इत्मीनान से आराम से उसको एनालाइज करेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। पहली एनालिसिस हम करेंगे कि कौन रेगुलरली टेस्ट लिख रहा है। ओके, तो उसका मतलब दे आर सीरियस अबाउट द एग्जाम, दे आर सीरियस अबाउट द स्टडी। सेकेंड ये देखेंगे कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर किसी का वीक परफॉर्मेंस है तो उसको कॉल करके 1-on-1 करेंगे कि भाई तू एक बार मिल ले, क्या प्रॉब्लम हो रही है, तू क्यों ऐसे कंसिस्टेंस नहीं हो रहा है। अगर किसी को अच्छा परफॉर्मेंस है, रेगुलरली वो अप्रोच कर रहा है, उसको भी हम फ़ोन करके बोलेंगे कि भाई तू अच्छा कर रहा है, कीप डूइंग इट। ओके, जो रेगुलर टेस्ट लिखेगा दैट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दे आर गोइंग टू पास द एग्जाम। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए, हम क्या करना चाहते हैं, वो किस तरह से आपको स्टडी मटेरियल और ये क्या मिल रहा है वो समझ में आ गया। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन चल पड़ता है वो ग्रुप में कि कहाँ पे है, मुझे नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपकी LMS में रिगार्डलेस ऑफ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर FPG, KPS और PEBC, आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है क्लिनिकल साइंस। क्लिनिकल साइंस के बिल्कुल नीचे चले जाओगे तो एक टॉपिक है जिसका नाम है लाइव क्लास एंड वेबिनार्स। उसमें जाओगे तो वहाँ पे आपके जो डेट वाइज जो भी लास्ट टॉपिक जो ख़त्म हुआ है वो वहाँ पे मिल जाएगा। उसके वो वीडियो के नीचे ही आपको अटैचमेंट मिल जाएगी। वो अटैचमेंट में आपको क्लास नोट्स एंड उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन आप जो आंसर शीट है उसकी 10-15 कॉपी निकाल लोगे। जैसे आप आंसर रिस्पॉन्ड करोगे हमें सबमिट तब तक नहीं करोगे जब तक आप उसको इवैल्यूएट ना कर लो। तो लेट बाय लेट सैटरडे इवनिंग को हम रिलीज करेंगे आंसर की को। दैट इज क्लियर। आई होप ये
वीडियो सुनने के बाद आपको कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि लाइव क्लास किस तरह से है, क्यों है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसका लर्निंग आउटकम्स क्या आप एक्सपेक्ट करते हो। ओके, तो हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।